हेलो बच्चों, मैं हूं गजाला और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल जी नॉलेज स्टूडियो में। बच्चों, आज हम सीखेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम सीखेंगे अबाउट एंगल्स। पर बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरी टीचिंग भी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बच्चों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एंगल, types of angle means what are the different types of angle. Now fourth one is construction of angle, how to construct an angle and how to bisect an angle means bisect करना means angle को two parts में divide करना, both parts are of equal measurement, इस तरह से इसको बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो ये जो लास्ट के दो पार्ट्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल एंड बाइसेक्शन ऑफ एंगल, ये दोनों पार्ट्स मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगी, नॉट ऑन ब्लैक बोर्ड, नॉट ऑन दिस बोर्ड, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको प्रोटेक्टर के रीडिंग्स क्लियरली नहीं बता पाऊंगी। ये जो ऊपर वाले तीन पार्ट्स हैं मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ। Now first of all, definition of angle. An angle is a geometrical figure formed by two rays called the sides of angles. जो two rays मिलकर एंगल बनाते हैं वो दो रेस को कहते हैं sides of angle. They are called sides of angle and meeting as a single point called vertex of angle. Means these two rays जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको कहते हैं vertex of angle. और ये दो रेस को क्या बोलते हैं? sides of angle. और an angle is represented by symbol. ये symbol जो होता है इससे हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री मीन्स एंगल का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम डिग्रीज यूज करते हैं। सिमिलरली एंगल मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट ऑफ एंगल। एंगल के पार्ट जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज आर्म्स। आर्म्स किसे बोलते हैं? द टू रेज ज्वाइनिंग टू फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। मीन्स जो दो लाइन्स मिलकर एंगल बनता है तो उन दो लाइन्स को बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल। Vertex, the common point at which the two rays meet to form an angle is called vertex. Means वो दो lines जिस single point पे, जिस common point पे मिलते हैं उसको कहते हैं vertex of an angle. For example, see in this figure. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आर्म है, OA and OB, ये दो lines है। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं? सिंगल पॉइंट वर्टेक्स O पे मिल रहे हैं ये। तो OA and OB are called arms of angle. और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल AOB। हम जब भी हम एंगल लिखेंगे तो हम उसका फर्स्ट आर्म का नेम लेंगे, देन उसका वर्टेक्स लेंगे एंड देन सेकंड आर्म का नेम लेंगे। एंगल AOB इज द नेम ऑफ द एंगल। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एंगल। दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन देयर मेजर्स। ये उनके एंगल के मेजर पर जो टाइप्स डिपेंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स है, उसके मेजर पर डिपेंड करने वाले। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिस एंगल की मेजर लेस देन 90 डिग्री होगी, मीन्स उसकी मेजर 90 डिग्री से कम होगी, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स जिस एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी उसको हम कहेंगे राइट एंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मीन्स जो एंगल की मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होगी बट 180 डिग्री से कम होगी उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स जिस एंगल की मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होगी तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल की मेजर मोर देन 180 डिग्री होगी बट लेस देन 360 डिग्री होगी, मीन्स 360 डिग्री से कम होगी और 180 डिग्री से ज्यादा होगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स इक्वल टू मेजर इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ अभी हमने जो टाइप्स ऑफ एंगल देखे हैं हम उसको अभी डायग्रामेटिकली उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे होते हैं। नाउ दिस इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स इसका मेजर कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स लेस देन 90 डिग्री है, तो इसके लिए इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। AOB, इट इज एन एक्यूट एंगल। सिमिलरली सेकंड वन, दिस एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसके लिए हम इसको कहेंगे राइट एंगल। और 90 डिग्री का नोटेशन हम ऐसे डिनोट करते हैं लाइक दिस। अभी इसके बाद में थर्ड वाला है ऑब्ट्यूस एंगल। मींस इट्स मेजर इज 115 डिग्री। 115 डिग्री मींस मोर देन 90 डिग्री होगा, तो इसके लिए इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ वन इज द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस इट्स मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। जब आप प्रोटेक्टर पे इसको मेजर रख के इसको बनाएंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसके लिए इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 240 डिग्री। तो प्रोटेक्टर पे जब आप प्रोटेक्टर पे आप देखते हो कि 180 डिग्री की मेजर्स होते हैं,
तो आपको जब 180 डिग्री से ज़्यादा मेजर करना हो एंगल, तो हम उसके जो अदर साइड पे जो एंगल होता है वो मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये होगा 240 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल मेजर करेंगे हम ऑन दिस साइड। तो ये कितना है इसका मेजर, 240 डिग्री है। 240 मीन्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड नाउ द 360 डिग्री एंगल मीन्स इट इज अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं पे आके एंड होगा ये। तो इट इज कॉल्ड, इसका रोटेशन जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात, हम एंगल्स को 360 डिग्री तक ही मेजर करते हैं, बिकॉज हम जो सर्कल होता है उसका उसमें एंगल्स जो होते हैं वो कितना, उसका मैक्सिमम उसकी डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। इसके लिए हम एंगल्स को मैक्सिमम 360 डिग्री तक ही मेजर करते हैं। Now we will see types of angle depending on their position in the geometrical figure. तो ज्योमेट्रिकल शेप में उनकी पोजीशन कहाँ पे, इस पर डिपेंड करते हुए एंगल्स अगेन दो टाइप के हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, द एंगल्स दैट आर फॉर्म विद इन इनसाइड अ ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एज द नेम सजेस्ट, इंटीरियर एंगल मीन्स इनसाइड। तो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो एंगल बनते हैं उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। Similarly, exterior angles. Exterior angles are the angles formed outside between any side of the shape and a line extended from the adjoining sides. Means exterior angle कहाँ पे बनते हैं, कोई भी angle formed by outside between any side of the shape. किसी भी साइड, इस शेप का जो भी साइड होगा उसके साथ और उसके साथ साथ एक लाइन जो उसको एक्सटेंड करते हैं। इस साइड को हमने एक्सटेंड किया है एंड दिस साइड, ये दोनों साइड मिलके जो एंगल आउटसाइड शेप के आउटसाइड जो एंगल बनाएंगे इसको कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। नाउ सी इन दिस फिगर, इन द ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स। बट सिमिलरली अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ए सी डी, ये एंगल जो है ये क्या है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। नाउ बच्चों, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल, वो हम अभी पेपर पे देखते हैं, बिकॉज मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना बताऊंगी। तो ये प्रोटेक्टर का यूज़ मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लियरली नहीं बता सकती, इसके लिए मैंने पेपर पे बताना ही, एक्सप्लेन करना ही बेटर समझा। तो देखिए ये दिस इज़ अ प्रोटेक्टर, इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें एंगल्स की मेजर होती है। इट इज़ फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से ये स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, देन 90। 90 मीन्स राइट एंगल, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होती है। देन इसके बाद में 110, 120, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है, मीन्स हमने जो देखा था स्ट्रेट एंगल 0 एंड देन 180। सिमिलरली इसका अदर साइड से भी एंगल्स की मेजर होती है। तो ये जो हम ये बोथ साइड से इसके लिए मेजर होता है, बिकॉज जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल करते हैं, हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमको बोथ साइड के एंगल्स यूज़ करना होता है। बट अभी फॉर टाइम बीइंग हम सिर्फ इसको राइट साइड के एंगल्स यूज़ करेंगे, हम हमारा जो एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट सपोज हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, सपोज इट्स मेजर इज ऑफ नंबर 1 45 डिग्री। तो हमको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक ऐसे ही जनरली एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ओ सपोज मैंने इसको नेम दिया है ओ, और यहाँ से हम एक लाइन, छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम नेम देंगे ए। सपोज दिस इज ए। अभी हम क्या करेंगे, ओ के ऊपर हम हमारा प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो रखेंगे हम, और ये जो ओ ए लाइन है इसके ऊपर एग्जैक्टली हम ये 0 पोजीशन की जो लाइन है प्रोटेक्टर की, ये हम रखेंगे 0 एंगल की लाइन। एग्जैक्टली उसको कवर करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए नीचे, इसके नीचे बराबर आना चाहिए। और नाउ हम यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 40 के बाद यहाँ पे फिफ्थ लाइन जो है वो थोड़ी सी बड़ी वाली है, दिस इज़ 45। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे और अभी हम क्या करेंगे, हमारे स्केल की मदद से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इसको हम नेम दे देंगे बी एंड दिस विल बी द ए। तो एंगल का नेम क्या होगा, ए ओ बी, दिस विल बी द नेम ऑफ द एंगल। Now next one we will draw the angle of 90 degree. Number 2 we will make an angle of 90 degree. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए अगेन हम एक लाइन लेंगे यहाँ पे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे ओ, और यहाँ से उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये लाइन किसी भी मेजर की नहीं होगी, आप रफली कुछ भी मेजर की ले सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया ए। नाउ अभी हम यहाँ पे अगेन प्रोटेक्टर की लाइन सेंटर रखेंगे ओ के ऊपर, और इसकी 0 की लाइन को इस लाइन से ओवरलैप करेंगे। नाउ वी विल मेजर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। 90 एग्जैक्टली यहाँ पे स्ट्रेट में होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा 90। तो इस तरह से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। और मैंने जैसे आपको बताया था 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे बॉक्स टाइप में करते हैं 90 डिग्री। तो ये होगा राइट एंगल। सिमिलरली हम अब मोर देन 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना होगा, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज हमको ड्रॉ करना है 140 डिग्री, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन हम एक पॉइंट लेंगे ओ, और एक उससे रफली एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इट विल बी ए। सो अभी हम ओ पे रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर, और ओ ए को ओवरलैप करेंगे हमारी 0 डिग्री की लाइन से। नाउ 140 डिग्री, 90 डिग्री इज हियर, यहाँ पे एग्जैक्टली अप हो, यहाँ पे सेंटर में आएगा 90 डिग्री। इसके बाद में 100, 10, 120, 130 एंड 140 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा ये 140 डिग्री का एंगल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस विल बी द 140 डिग्री एंगल। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट करना मीन्स एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इस तरह से कि वो दोनों पार्ट्स की मेजर क्या होती है, सेम होगी। तो अभी इसके लिए मैंने जो हमने प्रीवियसली जो एंगल्स बनाए थे हम उसी को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंगल है 45 डिग्री का। तो हमें बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या एक राउंडर लगेगा। हम एक राउंडर ले लेंगे इसमें पेंसिल लगा के, और इसको हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स पर रख के एनी डिस्टेंस, कुछ भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं, इसको कुछ मेजर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिस्टेंस लेके हम इसके वर्टेक्स पर रखेंगे। वर्टेक्स पर रख के हम इसके दोनों साइड्स पे छोटे से कट लगा देंगे। तो ये कट लगाने के बाद हमें यहाँ पे ये साइड्स के ऊपर एक एक पॉइंट मिल जाएगा। सपोज इस पॉइंट्स को हम नेम देंगे P एंड Q। ना अब हम क्या करेंगे, अगेन इस डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे P पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इधर इनसाइड एंगल के इनसाइड हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अगेन Q पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। अभी ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको वर्टेक्स से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, हमको 2 एंगल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये 2 जो छोटे छोटे एंगल्स हैं, इनका दोनों का क्या होगा, सेम मेजर सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस एंगल की जो मेजर है ये 20 के अबव, यहाँ पे 20 से आगे सम 22 के नज़दीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हम इसको ऐसे ही मेजर करेंगे, यहाँ पे रख के वर्टेक्स पे ये लाइन पे रख के। तो इसकी भी मेजर यहाँ पे देखिए 20 के आगे अबाउट 22 के नज़दीक है, मीन्स 45 का एंगल होगा तो उसका हाफ कितना होगा, 22.5। तो ये दोनों एंगल 22.5 के हो जाएंगे। सिमिलरली अभी हम करते हैं राइट एंगल का बाइसेक्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे अब अगेन हम से कुछ डिस्टेंस लेंगे अपने राउंडर में। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इसके आर्म्स को कट करेंगे, वही सेम डिस्टेंस रख के दोनों आर्म्स को कट करेंगे हम। अभी कट होने के बाद यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगेन हम थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, और ये पॉइंट्स पे रख के इनसाइड एंगल के अंदर जो है हम आर्क बनाएंगे। नाउ अब ये आर्क, दोनों आर्क जहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट से अब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका कहलाएगा बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसको सपोज हमने इसको नेम दिया P, तो OP जो है ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। और अगेन हम अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 45 के इक्वल यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम उसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 45 के इक्वल। इस एंगल की मेजर मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके बाइसेक्टर्स कितने के होंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे।